मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आशा करती हूँ आप लोग सभी बाबा की कृपा से बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर अपने जो लास्ट 3 वीक से मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस पोस्ट किया है मैंने रिगार्डिंग मेरे डिज़ीज़ से रिलेटेड, और जो भी स्पिरिचुअलिटी में एंटर करे हैं और उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम हो गया है, काफ़ी बड़ा डिज़ीज़ हो गया है या कुछ भी हो गया है, या उनके कुछ घर में स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो जो भी बनाए हैं उसका ये 4th पार्ट है। क्योंकि मैं 3 पार्ट्स में कंप्लीट नहीं कर पाई, मेरे को बहुत सारी बातें कहनी थी जो मैं रह गई, तो मुझे ये 4th वीडियो बनाना पड़ा। तो इस 4th वीडियो में मेरे को ये जो मोस्टली मैंने बातें अपनी कह दी है, लेकिन बहुत सारी बातें फिर भी रह गई है। उसमें है, जैसे मैंने बोला, अगर आपको कैसे भी डिजीज़ आ जाए, निगेटिविटी से दूर रहना है, भगवान को नहीं छोड़ना है डर के कि चलो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भगवान ने मुझे बीमार कर दिया और ऐसा हो गया, भगवान कुछ नहीं करते, अगर भगवान होता तो ऐसे नहीं होता। कई सोच आती है, जनरल है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर लोगों को आती है, कोई बात नहीं, आती है तो आती है, बट आपको डील करना पड़ेगा। अगर हो गया है तो आपको तो उससे निकलना है ना, आपको उसमें उलझना नहीं है, आपको उससे निकलने का प्रयास करना है। तो उससे निकलने के लिए आप क्या करोगे, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और पॉजिटिव रहने के लिए आप चाहते हो कि आपके लाइफ में रियली मिरेकल हो, तो आपको पॉजिटिवली भगवान को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी। मैं बार बार बोलूँगी, छोड़ना नहीं है। हाँ, ये मुझे पता है कि बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, जैसे अभी मैं भी बहुत सारी चीज़ों से डील कर रही हूँ। आपको चूँकि इतनी बड़ी बीमारी हुई है तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होगा। हर कोई यहाँ पे करोड़पति तो है नहीं कि मतलब ये बीमारी में काफ़ी पैसे तो लगते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाबा से जिससे भी बोलो, जिससे भी, जहाँ से भी लो, जो भी करो, जैसे भी करो, लेकिन बाबा को हर परेशानी अपना बोलो, वो आपको निकालेंगे और कोई दूसरा नहीं निकालेगा। इस फेज में अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो ना, तो आपको मैं बोल रही हूँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। एक तरफ से प्रॉब्लम नहीं देते हैं बाबा, हेल्थ इश्यूज़ तो आया ही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा। आप जब बीमार पड़ोगे तो आपके जितने भी, आप जिनके साथ भी उठते बैठते थे, जो भी फ्रेंड्स थे आपके, सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपके जो रिलेटिव्स हैं, कल तक आपके घर आया करते थे, बहुत बातें किया करते थे, जैसे उनको पता चलेगा कि आप परेशानी में आ गए हो, तो पता नहीं वो क्यों, या पता नहीं क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, कि जैसे कोई पैसा ही मांग लेगा, या फिर उन्हें ही बोलेगा कि चलो मेरे को कीमो कराने के लिए हॉस्पिटल ले चलो, या उन पे ही डिपेंडेंट हो जाएगा वो फैमिली। तो पता नहीं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फीलिंग्स उनका क्या है, तो पता नहीं क्या होता है। जो भी है, वो लोग आपको छोड़ते चले जाएंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके सब किनारा करते। जिनको आप कल तक सोचते थे वाह कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, वो सारे चले जाएंगे। क्यों जाएंगे, उसका भी रीज़न है, क्योंकि उसमें भी आपको, क्योंकि आप खुद ऑलरेडी मॉरली डाउन हो कि आपको बीमारी हुई है, आपको कैसे निकलना है, क्या निकलना है, तो आप खुद ही उसके लिए डील कर रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम से भी डील करना होगा, अपने हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ। उसके साथ साथ रिलेशनशिप से भी डील करना पड़ेगा, क्योंकि हर लोग आपको छोड़ के जाएगा, और हर वो लोग छोड़ कर जाएगा जो कि आपके पीठ पीछे आपका अच्छा नहीं चाहते थे, बट मुंह पर मीठा बोलते थे, शुगर कोटेड थे। आपको लगता था कि वो लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो लोग मुंह पर अच्छा बोलते थे, बट लेकिन क्या हुआ कि आप जब, हम लोग तो जो सामने बोल रहा है उसके भाव और वो ही देखते हैं, बट भगवान क्या देखते हैं, जो आपने हमारे अपने भक्त के साथ जो बंदा डील कर रहा है, बात कर रहा है, वो रियल में उसके अंदर का भाव देखते हैं कि वो अंदर से वो उसके लिए गलत सोच रहा है, लेकिन मुंह पर वो अच्छा अच्छा बोलकर मीठा मीठा बोल रहा है। तो बाबा खासकर ऐसे लोग, सारे नहीं जाएंगे आपके लाइफ से, डरना मत, लेकिन ऐसे खासकर अगर मैक्सिमम आपने ऐसे ही लोगों को दोस्त और फैमिली में रखा है, तब तो फिर आप, भगवान ही मालिक है, तो फिर क्या कर सकते, वो हमारा लक है, डेस्टिनी है।
तो वो सारे लोग जाएंगे आपके लाइफ से, आपको छोड़ देंगे। वो अपना मस्ती करेंगे, सब करेंगे, अपना जीवन जिएंगे। आपसे वो फॉर्मेलिटी में कभी काल फ़ोन पे बात कर लेंगे, कभी एक आध मैसेज भी कर लेंगे। अगर उनको फुर्सत मिली तो एक आध मैसेज भी कर लेंगे पूछने के लिए कि आप कैसे हो, लेकिन आपको सब के सब छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आपका ऑरा अब बहुत हाई हो चुका है। आप स्पिरिचुअलिटी में, बाबा के भक्ति में इतने आगे हो, और उसके साथ साथ आपने अपने बाबा को पेशेंस के साथ श्रद्धा भी रखा है और सबूरी भी रखा है। तो आपका ऑरा इतना सच्चा और इतना क्लीन हो गया है कि उन निगेटिव एनर्जी के साथ आप डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके साथ डील नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील होगा ऐसे लोगों के साथ। तो ये जो जर्नी है ना स्पिरिचुअलिटी की, इजी नहीं है। सारा कुछ होगा, हेल्थ इश्यूज आएगा, फाइनेंशियली आएगा, रिलेशनशिप आएगा, और हर दिन एक ऐसा ट्रॉमा होगा ना कि कुछ ना कुछ हर तरीके से आपको तोड़ने का किया जाएगा कोशिश। तो ये जो कोशिश है उसमें जैसे ये क्यों किया जाता है, अगर आपको, चूँकि आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो ना, बहुत सारे आपके अंदर, हमारे अंदर एक मनुष्य है, हमारी आत्मा में बहुत सारी गंदगी है, उसको क्लीनिंग करना है बाबा को। अब क्लीनिंग करना है, कोई भी आप जैसे मान लो आपने किसी बर्तन में कुछ गंदा रखा है, राइट, या घड़े में भी पानी अगर 4 दिन से भरा है तो वो धीरे धीरे गंदा हो जाता है। उसको भी आप भरते हो तो क्या करते हो, फेंकते हो फिर भरते हो। वो कचड़ा अगर किसी बर्तन में आपने रखा, उसको भी फेंकते हो फिर भरते हो, राइट, तो उसको साफ करते हो फिर दूसरा खाना डालते हो, राइट। तो क्या होता है, तो उसी तरह हमारे लाइफ में जितना भी कचरा है उसको हटाना होगा। उसको हटाने के लिए ये सब, जैसे कि मान लो लाइफ में, रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग थे जो आपके आसपास थे, बस नाम के थे, शुगर कोटेड थे, आपके पीछे कुछ थे, आगे कुछ थे, तो बाबा उसको भी हटा देंगे। जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम देकर, तो वो श्रद्धा और सबूरी आपका चेक करेंगे कि कितनी सबूरी है, इसको सारा दंड देने के बाद भी ये कितना खड़ा रह पाता है, बीमारी देने के बाद भी चेक करेंगे, और ऐसे लोगों को हटाएंगे। और हर दिन कोई ना कोई आपके साथ प्रॉब्लम्स आएगा, उससे आप कैसे डील करते हैं, उसके में से हार के निकलते हैं या सबूरी के साथ बाबा का हाथ पकड़े रहते हैं। जो भी आपके इष्ट है उसका हाथ पकड़े रहते हैं, या बोल देते हैं कि ना बाबा मेरे से ना होएगा, तो मैं क्या करता हूँ, अब भक्ति छोड़ो, मंदिर बंद करो, हम लोग नॉर्मल लाइफ जिएंगे। आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अगर चूँकि आपने एक बार भगवान को मान लिया तो वो निकलेंगे तो है ही नहीं आपके अंदर से, और अगर बीच में आप छोड़ दोगे तो आप उधर, आपका कुछ प्रॉब्लम वापस से, ऐसा नहीं है कि आप भगवान को छोड़ दिए तो सब कुछ ठीक हो जाए, वो भी ठीक नहीं होने वाला। आप उनको पकड़े हुए में ही आपका सब कुछ ठीक हो सकता है। और ऐसा नहीं, मैंने सारा कुछ तो निगेटिव बताया, पॉजिटिव भी बताया, बट ऐसा है कि आप सबूरी के साथ अगर इस चीज़ से डील करते जाते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है रोज़ कमरा में, डील करते जाओगे, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन वो आपका, जिस दिन कर्मा का जो बोलते ना हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, उस दिन भगवान आपके सामने प्रकट होंगे, सपने में प्रकट होंगे जैसे भी। और इस परिस्थिति में जब गुजरने के समय, जब आप पूरी तरह उनका ही गुणगान और पाठ और सब कुछ करते रहते हो ना, सब काम करते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो क्या होता है ना कि वो आपको इस चीज़ों से ऐसे निकाल देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी तकलीफ़ होने के बाद भी ना आप हंसोगे। मैं इतनी तकलीफ़ होने के बाद भी अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे साथ सेम हो रहा है, हर दिन मैं एक प्रॉब्लम से लड़ रही हूँ, हर चीज़ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, हर कुछ मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा है। हाँ, कभी मैं भी रोती हूँ, कभी गिरती हूँ, फिर उठती हूँ, बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन अगर उनका मैं साथ नहीं छोड़ी हूँ कभी भी, क्योंकि वो मेरा हाथ पकड़े हैं। जब भी मुझे ज़रूरत होता है, मुझे कहीं ना कहीं से उनका मैसेज आ जाता है, वो दिख जाते हैं, कभी ना कुछ बोलते हैं, किसी न किसी रूप में वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझे मैसेज देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। तो आपको जो भक्त है उसको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। वो भक्त अगर वो भक्ति से थोड़ा सा भी ये विमुख हो गया ना, तो उसके लिए फिर डील करना मुश्किल हो जाएगा।
और बिल्कुल भी भक्ति मत छोड़ना डर से कि ऐसा होता है, क्योंकि आप आगे आ चुके और पीछे कदम बढ़ाओगे तो वो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई मदद नहीं करेगा। जो आपको छोड़ के जाने थे फैमिली वाले या जो जाने थे सब चले गए हैं, कोई आने वाले नहीं। अगर इस दुनिया में अगर कोई अगर आपका सच्चा दोस्त है तो वो ईश्वर है, आपके भगवान है, जिसको भी आप मानते हो, जो आपके इष्ट हैं वो ही हैं, और कोई आपका सच्चा दोस्त नहीं है। उनको पता है कि कौन आपके लिए अच्छा है कौन बुरा है। बस अपना श्रद्धा तो आपके पास होगा ही, लेकिन सबूरी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस फेज़ में। वो ही रखना सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो रखना इतना कठिन है, कठिन से भी कठिन है, क्योंकि बहुत बुरी तरह की परीक्षा होती है, लेकिन इसका एंड बहुत अच्छा है। जिस दिन आपका कर्मा का जो मैं बोल रही थी हिसाब किताब पूरा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, काली रात के बाद सवेरा होता है, तो हर काली रात के बाद सवेरा होता है, तो वो होगा ना। उस चीज़ पे विश्वास रखना है कि ये काली रात भी जाएगी, सवेरा होगा, मेरे बाबा मुझे ठीक करेंगे, मुझे सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाएगा मेरा लाइफ। कल तक जो आपको छोड़ के गए थे वो आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, बट मैं तो इतना कहूँगी, दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो फिर मिलिए, बात कीजिए। बाबा हमारे कहते हैं सबको माफ़ कर दो, लेकिन माफ़ तो कर दो, लेकिन अपना समझदारी आँख नाक कान खुला रखो। तो आप लेकिन भक्ति कभी मत छोड़ो, और वो अपने बच्चों को भी सिखाओ कि भक्ति में रहें और अच्छे कर्म करो और डरो मत, और अपना श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा का हाथ पकड़ के रहो। बाबा कैसे आपको बीमारी से निकाल देंगे, कैसे कैसे चमत्कार होंगे, जो भी है उनको पता होगा। बहुत चमत्कार भी होते हैं। और आपका कर्मा क्लीनिंग हो गया अगर पूरा, तो आप बस इसी जन्म में फ्री हो जाओगे, इस दुनिया में आना नहीं पड़ेगा आपको। अपना जो आपका जो मकसद है लाइफ में, अगर आपने कुछ मकसद के लिए आपने कभी भी बनाया होगा कि लाइफ में कभी सोचा होगा कि मुझे लाइफ में ये करना है, कुछ भी भगवान से रिलेटेड या किसी अच्छे काम के लिए NGO खोलना है, लाइक कुछ भी, तो आप करो, लेकिन सच्चे दिल से करना। कभी किसी को चीट मत करना। दिल बहुत सच्चा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। आपकी किसी भी कर्म का किसी को दुख नहीं होना चाहिए, उसके कारण कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। फिर आपको ईश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। और जब आप बीमारी के फेज़ में भी हो ना, तो उसमें निकलने के समय हर समय उनसे प्रार्थना करो, जो बात बोलो उनको बोलो, किसी और को मत बोलो। बार बार कहती हूँ, किसी और को मत बोलो। हमारा सबसे बड़ा दोस्त जो स्पिरिचुअल लोगों हैं हमारा ईश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ये फेज़ में आप सब देख लिए होंगे, अगर आप इस फेज़ से गुजर रहे होगे तो बस ये मेरा 4th वीडियो था, पार्ट 4 था। मैं इसको आप लोगों को कितना समझ में आया नहीं समझ में आया आई डोंट नो। मैंने अपनी सारी फीलिंग्स अभी भी मैं बोलूँ तो मुझे 5th वीडियो भी बना दूँ तो वो कम है। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो, किसी को भी कोई ऐसे से डील कर रहा हो, कुछ कमेंट देना हो, कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। मैं बिल्कुल, बाबा जो है इस दुनिया में अगर आई हूँ तो बाबा का ही काम करना है जो भी। और ये जो है एक तरह से सेवा है बाबा का। जो भी लोग इस चीज़ से डील कर रहे हैं ना, अगर उनको एक मोटिवेशन मिल जाता है कहीं से, तो वो उनको जीने का उनको राह मिल जाता है। तो प्लीज़ आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप मेरे और कोई वीडियो अगर आप शेयर करें चाहे नहीं करें, ये वाले वीडियो चारों पार्ट प्लीज़ आप शेयर करें। जो भी इस तरह के प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं उनके लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप उनको समझो, क्योंकि एक आदमी दुखी रहता है ना, उनको एक तिनके का सहारा भी मिल जाता है ना, तो उनको बहुत सुकून मिलता है। तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करिए, और अपना जो भी है भक्ति में अपना अगर हैं तो पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए। बाहर में इधर उधर के लोगों में मत ज़्यादा दिमाग लगाइए, और प्लीज़ ये शेयर कीजिए अपने जान पहचान के लोगों में, ज़रूरतमंदों को। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो नए किसी और अनुभव के साथ मिलती हूँ।
और मैंने नॉन स्पिरिचुअल लोगों के लिए भी जो भी सिम्टम्स होते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, वो भी बनाऊंगी, डालूंगी, ताकि कैसे मेरे को कैसे हुआ, क्या हुआ। ये तो मैंने स्पिरिचुअल लोगों के लिए बताया, नॉन स्पिरिचुअल के लिए जो जनरल लोग हैं उनको भी एक वीडियो बना के बताना चाहती हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आपको डील करना है, क्या अवॉइड करना है उससे रिलेटेड। तो आप लोग प्लीज़ खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर नेक्स्ट वीक मिलती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।